अस्सलामुअलैकुम जी। अनदर व्लॉग अनदर डे और आपकी प्यारी बहन सिद्रा। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें? अपने घरों में खुशो खुरम और आबाद होंगी। जनाब, आप सोच रही होंगी कि सिद्रा आज कोई ज़रूर बहुत ही अच्छी कोई DIY या कोई रेमेडी हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो जी नहीं जनाब, आप सबको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है। बहुत ही हुर्मत और एहतराम वाला महीना, जो कि हमारी इस्लामी तारीख़ की रूह से बहुत ही सोगवार यादें छोड़ के जाता है। जनाब, बीइंग अ मुस्लिम, किसी भी अकीदे को ना देखा जाए तो ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के से रिलेटेड ये महीना सोगवारियत के हवाले से है। तो जनाब, इसमें कोई अकीदा या कोई उसको ना देखा जाए कि भाई हम नहीं इसका एहतराम करेंगे या हमारे लिए सोगवारियत नहीं है या हमारे लिए गम का महीना नहीं है। तो जनाब, इसको तो बात को साइड पे ही रखते हैं आप। हम मुसलमान तो हैं, इस महीने को मानते तो हैं, ये मुहर्रमुल हराम को, कि इसके साथ हमारी कितनी ज़्यादा और कितनी दर्दनाक यादें जुड़ी हुई हैं। दूसरे मज़ाहिब के भी लोग इस मुहर्रमुल हराम के एहतराम को बहुत ही ज़्यादा मानते भी हैं और जानते भी हैं। उनको भी इसकी तारीख़ का पता है। ठीक है जनाब। तो जनाब, मैं आपके लिए मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेके आई हूँ। आपको पता है, कोई भी महीना हो, कोई भी बाबरकत महीने हो, कोई भी रमज़ान हो या कुछ भी हो, मैं जो वज़ाइफ़ करती हूँ मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो जिनका मुझे फ़ायदा हो रहा होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को भी उसका फ़ायदा हो। अच्छा, मैंने अपनी डायरी अपने पास रख ली है। आपको पता है, इस डायरी में बहुत से वज़ाइफ़ हैं, बहुत से तस्बीहात हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ अपनी मामूल की ज़िंदगी में। ख़ुसूसन इस महीने में हम अपनी इबादत का, वैसे तो हम इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मेरी प्यारी बहनें, आप लोग भी अपनी इबादत को करती होंगी, कोई ना कोई तस्बीहात, कोई ना कोई वजीफ़े करती रहती होंगी। लेकिन इस महीने में हम अपनी इबादत को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वजीफ़ा लेके आई हूँ 9, 10 और 11 के मुहर्रम के हवाले से, जहाँ हम हमारा दिल गिरिया गुज़ारी कर रहा होगा, जहाँ हम उनको याद कर रहे होंगे, अपने प्यारे नबी की आल को याद कर रहे होंगे, बीबी की आल को याद कर रहे होंगे। वहाँ पर हम उनको ये वजीफ़ा करके तोहफ़तन हदियतन पेश भी करेंगे और अपने लिए भी उनसे कुछ मांग लेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब उस घराने को कोई भी चीज़ तोहफ़तन हदियतन पेश की जाए तो उसके बदले में वो हमें कुछ ना दें। उसके बदले में हम एक चीज़ उनको तोहफ़तन पेश करेंगे तो वो हमें हज़ारों नेमतों के ख़जाने वापस लुटाएंगे। तो जनाब, 8, 9 और 10 मुहर्रम के 9, 10 और 11 मुहर्रम के हवाले से ये, क्योंकि बहुत ही अफजल दिन है, बहुत ही गिरिया उज़ारी वाले दिन हैं, तो जनाब, जहां आप अपनी इबादत कर रहे होंगे वहां पर इस वजीफ़े को भी साथ कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आपने 8 मुहर्रमुल हराम को, आपको पता है 8 मुहर्रम जब हमारा इस्लामी दिन चेंज होता है, मगरिब के बाद हमारा अगला तारीख़ आ जाती है। ठीक है, जब 8 मुहर्रम की मगरिब की नमाज़ हम अदा कर लेंगे तो उसके बाद 9 की शब लग जाएगी। तो जनाब, आपने 8 मुहर्रम मगरिब की नमाज के बाद 9 की जब शब लग जाएगी तो चाहे आप मगरिब का टाइम रख लें, चाहे आप इशा का टाइम रख लें। ठीक है, लेकिन एक टाइम आपने मखसूस करना है 3 दिन के लिए। फ़र्ज़ करें, अगर आपने 9 बजे इशा की नमाज़ पढ़ के आपने सोचा कि पुरसुकून, और करना आपने बहुत ही पुरसुकून, कोई शोर शराबा नहीं और आपने बीच में उठना भी नहीं है। जब ये एक दफ़ा आपने वजीफ़ा शुरू कर लेना है, किसी से ना बात करनी है आपने, बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है और रोज़मर्रा हम इन तस्बीहात को पढ़ते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ ही टाइम लगेंगे, लेकिन हमें अपना कुछ वो थोड़ा सा टाइम मखसूस करना पड़ेगा। हमें घर में हमने एक कोना, एक कमरा या कोई एक ऐसी जगह मखसूस कर लेनी है जहाँ पर कोई आए जाए ना, जहाँ कोई बच्चों का या किसी घर वालों का शोर ना हो, और एक टाइम मखसूस कर ले। फ़र्ज़ करें, अगर आपने इशा की नमाज़ के बाद, जैसे कि 9 बजे आपने ये वजीफ़ा शुरू किया, तो आप 9 बजने में अगर 5 मिनट रह जाते हैं तो आप अपने जाए नमाज पर बैठ जाए। ठीक है,
ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, जैसे आप इशा की नमाज़ पढ़ते हैं उसी जगह बैठ के आप अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। अगर आपको इशा की नमाज़ के बाद टाइम नहीं मिल रहा, आप रात में करना चाह रहे हैं, जैसे कि 12 बजे 1 बजे के बाद आप करना चाह रहे हैं, या तहज्जुद के टाइम करना चाह रहे हैं, तो आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेनी है, उसके बाद 2 रकात हाजत के नफल पढ़ने हैं और उधर ही बैठे बैठे इस वजीफ़े को शुरू करना है। अब आप टाइम खुद ही अपने हिसाब से रख लें कि जब आपको ईजी लगे, लेकिन शोर शराबा ना हो, बहुत खुशू खजू के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, आपने क्या करना है, पहले तो गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाना है। ठीक है, कोई अच्छी और साफ़ सुथरी जगह को चूज़ कर लेना है। ज़ाहिर है हम नमाज़ पढ़ते हैं तो पाक साफ़ जगह पे ही पढ़ते हैं। आप अपना मुसल्ला या जाए नमाज़ पर बैठ के ये वजीफ़ा करें। अच्छा जी, पानी का गिलास आपने 3 दिन पानी का गिलास आपने रख लेना है, वो दम उसके ऊपर कर दें और फिर अपने बच्चों को पिलाएं, या घर में कोई बीमार है, बुज़ुर्ग हैं, उनको पिलाएं, दिन में उठ के जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन आपने 3 दिन वो पानी का गिलास लाजमी पास रखना है। अब वजीफ़ा क्या करना है, आपने ये करना है, पहले तो आपने 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 41 मरतबा दरूद तंजीना पढ़ना है। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा दरूद है, हमें ज़ुबानी भी याद होता है। अगर नहीं आता तो हम उसको किसी किताब में से, किसी पंसूरते में से, किसी से कहीं से भी निकाल के हम उसको पढ़ सकते हैं 41 मरतबा। अच्छा जी, उसके बाद आपने 14 मरतबा सूरत मुज़म्मिल बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। ठीक है, 14 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके साथ लाजमी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 41 मरतबा दुरूद तंजीना हो गया पहला। नंबर 2, 14 मरतबा सूरत मुज़म्मिल, और नंबर 3, 1400 मरतबा अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ो। कोई मुश्किल नहीं है, हम पढ़ने अगर बैठें तो बहुत ही, मेरे ख्याल से कोई 20 या 25 मिनट लगेंगे। 1400 मरतबा अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ो, ये तीसरा। ठीक है, या रज़्ज़ाक़ो पूरे ध्यान से, पूरे खुशू हुज़ू से, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने वो टाइम रखना है जिस टाइम में कोई शोर ना हो, कोई घर में बच्चों का शोर ना हो, कोई आपको उठ के दोबारा बार बार जाना ना पड़े कोई काम करने के लिए। मेरी प्यारी बहनों को कोई आवाज़ ना लगाए कोई काम के लिए, या मेरे भाई जो हैं वो अपने कामों से फारिग होकर करें। ठीक है, पहले आपने 41 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ना है, फिर 14 मरतबा सूरत मुज़म्मिल को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर दफ़ा, और 1400 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है पूरे ध्यान के साथ। उसके बाद पूरे गिरिया जारी के साथ, क्योंकि वो वैसे ही 9 की शब है, तो हमारा दिल वैसे ही सोगवार होगा, हम वैसे ही उनकी गिरिया जारी में उस बाबरकत, उस मुबारक घराने के, उस बेचारे उस घराने की याद में हम रो रहे होंगे, तो गिरिया जारी कर रहे होंगे, साथ अपनी दुआ भी मांग लेंगे। ठीक है, पहले उस घराने को आपने इसका जो आप ये कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, पहले आपने उस घराने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, बीबी की आल, उनको ये तोहफ़तन हदियतन ये पेश करना है। उसके बाद आपने रो रो के गिरिया जारी करके अपने मकसद को जहन में रख के, कोई भी मकसद, रिज़्क़ की बेबरकती है, घर में बेसकूनी है, कारोबार की बंदिश है, कोई भी मकसद है, आपने रो रो कर अपने मकसद की दुआ मांगनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर 41 मरतबा दुरूद तंजीना पढ़ लेना है और पानी पर दम कर लेना है। ठीक है जनाब, 3 दिन आपने एक ही टाइम पे, मतलब अगर 9 बजे शुरू किया तो 9 बजे ही बैठ जाना है उसी जगह पर। ठीक है, अगर 10 बजे शुरू किया या 11 बजे, या तहज्जुद के टाइम आप करना चाहते हो तो वो कर ले, 9, 10 और 11। ठीक है, 9, 10 और 11 को ये वजीफ़ा आपने करना है। और जनाब उस घराने के लिए दुआ करनी है, उस घराने के लिए उनको ये तोहफ़तन हदियतन ये वजीफ़ा पेश करना है। तो जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता जिस घराने ने इस्लाम को बचाया। अगर आपको तारीख़ आपने पढ़ी हो और हमें पता है, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये सब पता है कि ये किस तरह इस्लाम को हुसैन ने बचाया। अगर वो मौला मुश्किल कुशा ना होते, वो हुसैन ना होते, तो आज इस्लाम भी ना होता। ठीक है जनाब, जिस तरह उन्होंने हमारे दीन को बचाया, इसी तरह हमने गिरिया जारी करके उनको ये तोहफ़तन हदियतन ये वजीफ़ा पेश करना है। उसके बाद हमने
अपने लिए बहुत ही खुशू खुजू से उनको उनकी औलाद का वास्ता देकर, उन मज़लूमों और उन मासूमीन का वास्ता देकर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगनी है। तो जनाब आप ये देखें, वजीफ़ा तो बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसके जो बेशबहा आपको फ़ायदे मिलेंगे वो आप अनगिनत और उंगलियों पर तो उनका शुमार कर ही नहीं सकती। तो मेरी प्यारी बहनें, आपने ये ज़रूर करना है और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें और आसपास के सब दूसरे लोगों को भी याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को शेयर करें। इसलिए नहीं कि मेरे लिए आप शेयर करें, इसलिए कि मेरा ये पैगाम, ये मेरा वजीफ़ा, ये अल्लाह की कलाम उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो इसके असल हकदार हैं, वो भी इससे फ़ायदेमंद हो जाएं। दूसरी मेरी प्यारी बहनें और भाई भी इससे फ़ायदेमंद हो जाएं, ताकि वो भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह का कलाम जहाँ तक पहुँच सके, इसको हम फैला सकें, वो हमारे लिए फ़ायदा है। जहाँ जहाँ तक पहुँचेगा हमें भी दुआएं मिलेंगी और आपको भी दुआएं मिलेंगी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।